Okay, so welcome back to another basically learning session, and today is 1st of May. अभी हम निफ्टी पे बेसिकली हम देख रहे हैं लगभग कल का मार्केट जिस तरह से हमारा प्लान आउट था कि एक नेगेटिव अच्छा खासा बेसिकली क्लोजिंग आनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों से यही बात करा था कि लगभग इस बेसिक क्लासिक रेजिस्टेंस, बहुत ही क्लासिक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाकर मार्केट ने एक रिजेक्ट किया है, बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल क्लोज करी। इसके नीचे एक मोमेंटम जनरेशन आ सकता है, एक मोमेंटम बहुत अच्छा निकल सकता है इसके नीचे, यही हमने बात करी थी और हुआ भी वैसा ही। बहुत अच्छा मोमेंटम आया। आई डोंट नो व्हाई, एक चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि डेली टाइम फ्रेम में जो क्लोजिंग अभी तक दिखा रही है वो 15 मिनट में अलग है। प्रोबेबली ये अभी तक ग्लिच है ट्रेडिंग व्यू में और ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। दैट दैट कुड बी द केस कि कल की ओपनिंग मार्केट में फिर ये एडजस्ट हो, राइट। ये केस हो सकता है, बट दिस प्रोबेबली अ ग्लिच कि ये क्लोजिंग समवेयर अराउंड यहां कहीं हुई है लेकिन दिखाया यहां गया है डेली टाइम फ्रेम में। आप बड़ी जल्दी समझदार हो गए, 25 पे होश ही नहीं था मुझे। चलिए कोई बात नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे थे जैसे कि लगभग इसी लेवल के आसपास से एवरीवन प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां पर एक अच्छी लिक्विडिटी जमा हो चुकी है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी जमा हो चुकी है और लगभग यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यानी कि यू कैन से एक अच्छा डिमांड एरिया बोल सकते हैं या फिर एक एक ऐसा एरिया जहां से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे बायर्स के बहुत स्ट्रांगली, राइट। ये ऑर्डर्स में रिटेलर्स की जगह मैं इंस्टीट्यूशनल की बात करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल बड़ा इंटरेस्टेड होगा इस एरिया के आसपास में। दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक जहां पे ऊपर लिक्विडिटी हंट भी मिल रहा है। देखो यार, ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है ना, एक ऑर्डर, एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसा एरिया जहां पर ऑर्डर्स पड़े होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, स्वीप होना जरूरी होंगे, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था बिकॉज इसके ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी। अगर स्टॉप लॉसेस के बिना, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी पुश कहते हैं उसे। लिक्विडिटी पुश तभी आता है, मान लीजिए प्राइस को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो वो लिक्विडिटी पुश के साथ ही जा पाएगा। विदाउट एनी फ्यूल गाड़ी कभी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नहीं जा पाएगी, राइट। उसको फ्यूल चाहिए पड़ेगा। तो फ्यूल अगर प्राइस को मिल जाता है और उसके बाद जब वो निकलना स्टार्ट होता है तो सबसे बढ़िया चांसेस होते हैं कि वो अपना टारगेट देगा ही देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक अच्छी लिक्विडिटी मैंने आप लोगों को बताई थी कि बहुत अच्छी लिक्विडिटी जमा हो चुकी है। अगर यहां से एक लिक्विडिटी स्वीप मिलता है और इस एरिया के आसपास पर रिएक्शन मिलता है हमें, तो हम एक बार अच्छी खासी कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहां पर एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। डेड कैट बाउंस क्या होता है पता है सबको, राइट। डेड कैट बाउंस होता है कि मार्केट सडनली अगर फॉल कर रहा है या मार्केट में सप्लाई आ रही है तो बिना किसी रिट्रेसमेंट के अगर आ रही है, डिमांड या सप्लाई बिना किसी रिट्रेसमेंट के आ रही है, तो एक पर्टिकुलर किसी अच्छे डिमांड जोन से डेड कैट बाउंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था वीकली टाइम फ्रेम में भी, वीकली टाइम फ्रेम में मैं यही बताया था कि यहां पर करंटली जिस तरह से लिक्विडिटी आ रही है तो इसके नीचे निकलते ही, इस एरिया के नॉट नीचे निकलते हुए, इस एरिया के आसपास पे, यस इस एरिया के आसपास पे, वन सेकेंड, इस एरिया के आसपास पे एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, ये हमने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, थोड़ा एंटिसिपेट गलत हुआ था। कैसे? क्योंकि ये यहां से आया था पहले, यहीं से लगा था कि दिस वाज अ डेड कैट बाउंस, लेकिन ये एग्जैक्टली exactly अब उसको भी लिक्विडेट करके दिया है इसने। दिस इज अ प्योर डेड कैट बाउंस। अगर यहां आप देख सकते हैं तो लगातार डिमांड आई है। दिस इज क्लियरली अ शॉर्ट कवरिंग एवरीवन, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर निकलते ही कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चर ही पूरा पलट जाएगा। जो प्लान है नेगेटिव का हमारा वो पूरा पलट जाएगा अगर इस स्विंग के भी ऊपर तोड़ जाता है तो, राइट। तो ये स्विंग मेरे लिए सेफ रहना चाहिए, दैट इज समथिंग कि अगर हमें प्लान कंटिन्यू करना है तो ये स्विंग हमारे लिए सेफ होना चाहिए। अभी के लिए अगर हमें पोजिशनल ट्रेड बनानी है तो लगभग इसके थोड़ा सा ऊपर एसएल रखकर हम एक पोजिशनल ट्रेड कितनी अच्छी बना सकते हैं फ्यूचर्स में। पर ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस तो है नहीं। अगर हम बात करें तो लगभग बहुत बड़ा, करीबन 2.5% का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा इसमें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, हम तो वैसे भी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। बट अगेन ये एक एरिया है जहां से लगभग सीआरटी की रीटेस्टिंग, कैंडल रेंज थ्योरी की रीटेस्टिंग भी आ चुकी है, यहां से कहीं ना कहीं प्रोसीड करने को जा सकता है, एक चांसेस है, राइट। अच्छा, इन सब के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट जो सीआरटी आप सुन रहे हो और जो डेड कैट बाउंस ये सब सुन रहे हो नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी जिन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या सिनेरियो रहा कल की मार्केट में वो कवर कर लेते हैं, एंड फिर प्री मार्केट एनालिसिस भी लास्ट के, इस सेशन के लास्ट के सेशन में कुछ लेवल्स जो मैंने बेसिकली प्लान आउट करे हैं कल ट्रेड करने के लिए वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके एवरीवन, सबसे पहले तो कल का मार्केट में यहाँ पर एक जो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर एक बाउंस आना चाहिए, उसके बाद सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारा। बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ कि यहाँ से बाउंस आया, काफी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करी सुबह सुबह। मुझे लगभग अब
एक चीज मैंने नोटिस करी है कि प्री मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले नहीं कर रहे थे। अब लोगों के स्टार्ट, पहले मुझे प्री मार्केट एनालिसिस पे जो स्क्रीनशॉट आते थे सुबह सुबह, वो 2 3 मैक्सिमम 5 लोगों के आते थे। अब लास्ट टाइम पे ये जो लोगों ने ट्रेड करी, लगभग मुझे 8 से 9 स्क्रीनशॉट्स आए हैं प्रॉफिट के, जिन्होंने एक मूव कैप्चर करा है। कुछ लोगों ने ये मूव कैप्चर करा और कुछ लोगों ने ये प्लान एग्जीक्यूट करा था कि मैंने ये बोला था कि लगभग ये लिक्विडिटी भी हंट करने के बाद वापस सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यहां पर कुछ लोगों ने कैप्चर भी करा। अच्छा, अब यहां पर ना कंटिन्यू करना चाहिए था प्राइस को, क्योंकि लिक्विडिटी भी मिल चुकी थी। अच्छा खासा एक डिमांड जोन यहां पर देख सकते, सॉरी सप्लाई जोन को भी हिट कर दिया था प्राइस ने, और वहां से सप्लाई दे भी दी थी। तो इट वाज अ गुड जोन कि यहां से कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, पूरे दिन स्लगिश कर दिया गया, पूरे दिन साइडवेज कर दिया गया। अब मुझे बताइए, यहां पर स्लगिश कर दिया गया है तो क्या ये कहना सही होगा कि यहां पर एक फ्रेश लिक्विडिटीज अब इकट्ठी हो चुकी है? एवरीवन, यहां पर फ्रेश लिक्विडिटीज इकट्ठी हो चुकी है, ये कहना सही होगा? यस और नो, एक बार बताएंगे एवरीवन, क्या यहां पर एक फ्रेश लिक्विडिटीज इकट्ठी हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, राइट। तो यहां पर अब फ्रेश लिक्विडिटीज इकट्ठी हो चुकी है हमारे लिए, तो हम यही देख रहे हैं कि पहले इस एरिया के आसपास से जो ये लिक्विडिटीज इकट्ठी हुई थी, अगर मैं यहां पर देखूं सबसे ज्यादा अच्छा, अगर हम देखें कहां पर ज्यादा अच्छा लग रहा है लिक्विडिटीज हंट करना, कहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा रिटेलर इंटरेस्टेड होगा बाइंग या सेलिंग करने के लिए ब्रेकआउट देखकर, तो लगभग ये एक एरिया है जहां से मल्टीपल रिजेक्शन दिया है प्राइस ने। तो यहां पर कहीं ना कहीं बायर ट्रैप हुआ है, और बायर ट्रैप होते ही स्टॉप लॉसेस गए होंगे लास्ट के टाइम पर, जो हमारा भी प्लान था नेगेटिव। अच्छा, हमने कहां से नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया था? हमने कर दिया था नेगेटिव स्टार्ट करना प्लान इस एरिया के आसपास से। हाँ या ना एवरीवन, एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास से हमने भी नेगेटिव स्टार्ट करना प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ था वो ट्रेड। अगर की मैं बात करूं तो हमारी 50% ट्रेड प्रॉफिट में भी आई थी। ओटीएम हमने बाय करा था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग क्रैश। जिस इस तरह का क्रैश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यस और नो एवरीवन, हाँ या ना बोलेंगे? यहीं से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इस तरह की कैंडल आने वाली है। तो मैं ओटीएम आपको लेकर गया था कि ओटीएम का प्राइस हम बाय करेंगे लगभग 12 13 रुपए के आसपास पे हमने बाय, 13 14 रुपए के आसपास पे हमने बाय करा था वो प्राइस। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस पूरे दिन वहीं पर ही स्लगिश हो गया, हमारा प्रीमियम धीरे धीरे डीके मारता हुआ खत्म हो गया, राइट। अच्छा, ये क्रैश 23, जहां तक मुझे याद है स्ट्राइक प्राइस जो हमने सिलेक्ट किया था वो 24,300 का था। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, कि मैंने आप लोगों को बोला था इट्स इधर गोना बी जीरो एवरीवन, कि हमारा पूरा प्लान गलत होगा या तो फिर वो हीरो बन जाएगा ट्रेड। बट हुआ क्या, धीरे 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 11 का प्रीमियम हमारा 3 रुपए 4 रुपए के आसपास पे आ चुका था, एंड देन उसके बाद ये क्रैश हुआ। नहीं, एक्चुअली 3 4 रुपए के पास आया थोड़ा बहुत, फिर उसने एक फ्लिक मारा, फिर वापस से वो 2 रुपए 1 रुपए पे डंप कर गया। तब तक के लिए हमने बुक ही कर लिया था, फिर कुछ उम्मीद ही नहीं थी हमें, राइट। फिर क्या हुआ कि वो सडन एक फॉल आया लास्ट के टाइम पर, लेकिन मैंने आप लोगों को एक स्ट्राइक प्राइस और दिया था 24,400 का, जिसका प्रीमियम जिसका प्रीमियम लगभग लगभग 80 90% गेन करा था। लेकिन हमारे 24,300 का जो बेसिकली प्रीमियम था, उसमें कुछ गेन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम लगभग 0.5 के नीचे, सॉरी हाँ 0.5 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था जब तक इसने ये फॉल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए आप, मान लीजिए प्रीमियम 10 रुपए का है, 10 रुपए से 5 रुपए गिरने के लिए प्रीमियम को कितना बेसिकली परसेंटेज गिरना पड़ेगा? 50%? यस और नो एवरीवन? 50% गिरा ना। अगर प्रीमियम 10 रुपए था, 10 से 5 रुपए गिरा है तो 50% गिरा है। लेकिन अगर उसको 5 से वापस 10 रुपए उठना है तो उसको 100% उठना पड़ेगा। वेरी बेसिक थिंग, वेरी ऑब्वियस थिंग एवरीवन। तो यानी कि जितना जितनी प्रेशर उसने गिरने में लगाया था, उससे डबल प्रेशर अब उसको उठने में भी लगेगा। हाँ या ना एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अब सारा खेल जो लास्ट में हुआ, वो हुआ टाइम टाइम और डीके का। टाइम कम था मार्केट के पास, डीके बहुत ज्यादा था लास्ट के टाइम पर, यानी कि 0.5 का प्रीमियम हमारा कितना ही गेन हो पाता, कितना ही गेन हो पाता, 0.5 का प्रीमियम हमारा 1.5 रुपए तक गेन हो पाया। इस फॉल में 1.5 रुपए तक गेम होके फिर डंप हो गया वो, फिर से डंप हो गया। सो ये मूव जो आया, उसके कारण जो प्रीमियम हिला, परसेंटेज वाइज एकदम सही है, परसेंटेज वाइज एकदम सही है। बट अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि
एग्जैक्टली कब वो मूव आने वाला है। हमने एंटिसिपेट गलत किया, बिल्कुल गलत किया हमने एंटिसिपेट। यहां से अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉल आना, यहाँ पे इतनी अच्छी रिजेक्शन कैंडल देखने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा फॉल आना चाहिए था, नहीं आ पाया। पूरे टाइम स्लगिशनेस में ही निकाल दिया, पूरे टाइम नई लिक्विडिटीज इकट्ठी करने में निकाल दिया, एंड हम भी ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद एनालिसिस सही रहा लेकिन पैसा नहीं बना। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑप्शंस में जब भी आप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, प्लीज ही आप जब भी, मैं आपको प्लान कर रहा हूं ओटीएम ट्रेड्स के लिए आप जा रहे हैं, ओटीएम ट्रेड्स के लिए आप जा रहे हैं, उसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए, उसमें उतना ही एग्जैक्टली पैसा इन्वेस्ट करिए जितना आप एसएल लेना चाहते हैं। अगर आपको 500 रुपए का एसएल लेना है, 500 रुपए ही, 500 600 रुपए ही उसमें इन्वेस्ट करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? अगर आपकी कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 2000 का बैठ रहा है, तो उतनी ही क्वांटिटीज खरीदिए 2000 के आसपास तक की। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू मैनेज द ओटीएम ट्रेड्स। ओटीएम ट्रेड्स तभी अच्छी बन पाती है एवरीवन, वरना अगेन अगर मार्केट थोड़ा भी सस्टेन करता है और मोमेंटम और टाइम के अगेंस्ट में अगर आप फंस जाते हैं, इसके बीच में आप फंस जाते हैं, तो इवन आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, लेकिन ट्रेड कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगी। और एट द एंड प्रॉफिट मैटर करता है। कल को कोई ये नहीं पूछेगा एनालिसिस सही था कि नहीं, एट द एंड यही पूछेंगे पैसा कमाया कि नहीं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। ठीक है। सो अगेन यहां पर एक अच्छा खासा प्राइस ने लिक्विडिटी इकट्ठी करी। इस डे की बात करेंगे, इस डे को अभी हम छोड़ देंगे। इस डे से क्या हुआ है, सिंपली यहां से लिक्विडिटी हंट करके वापस से एक एम पैटर्न जैसा प्रोसीड करा है प्राइस ने। एक एम पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निकल के आया है एवरीवन, राइट। एक डबल टॉप यहां पर क्रिएट करा है। अच्छा, अब कल के लिए मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूं, मैं उसको आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। देन विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग जर्नल पार्ट, देन विल स्टार्ट विद द लिक्विडिटी हंटिंग पार्ट, जो मैं आपको सिखाने भी आया हूं इस सेशन में। अगेन सबसे पहले तो इस दिन का जो लो था, इस दिन का जो लो अभी क्रिएट हुआ है, इस दिन का जो लो क्रिएट हुआ है एवरीवन, और जो हाई क्रिएट हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो हाई क्रिएट हुआ है उसके ऊपर एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अच्छा, ये लिक्विडिटी जो डे हाई के ऊपर पड़ी है, इसे कहते हैं हम इनसाइडर लिक्विडिटी। ये बेसिकली आउटर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, इनसाइडर लिक्विडिटी है ये एवरीवन, बिकॉज एक स्विंग के अंदर है ये लिक्विडिटी। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेग है ना, ये पर्टिकुलर लेग है, इस पर्टिकुलर लेग के बीच में ये लिक्विडिटी है। सो दैट दीज आर द इनसाइडर लिक्विडिटी एवरीवन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों को ये ही नहीं पता कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली होती क्या है, राइट। जैसे कि प्रेप सीडीसी आपका जो भी नाम है, व्हाट एग्जैक्टली इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है एवरीवन? लिक्विडिटी इट्स सिंपली, मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज, काफी बार बता चुका हूं, लिक्विडिटी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू मनी। पैसा इज लिक्विडिटी। मार्केट में पैसे का मतलब लिक्विडिटी होता है, या फिर आप इसको कह लीजिए मनी या ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वही, सिंपली वही मतलब हो गया। और हम मनी, अपना पैसा मार्केट में किसके थ्रू डालते हैं? ऑर्डर्स के थ्रू डालते हैं, राइट। नॉट मैक्सिमम एसएल, मैक्सिमम एसएल होता है मैक्स पेन। ये टेक्निकल टर्म समझने लग जाओ, वरना कल को कोई अगर आपको बोलेगा अच्छा आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या होता है ये, तो फिर वहां पे चुप हो जाएंगे। तो प्लीज इन टेक्निकल टर्म्स को भी सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा इन पे। मैक्स पेन कहते हैं मैक्सिमम एसएल को, यानी कि जहां पर मैक्सिमम लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है उस पॉइंट पर मार्केट में, उसे कहते हैं मैक्स पेन, कि यहां पर मैक्सिमम लोग आउट होंगे। दैट्स मैक्स पेन एवरीवन। ठीक है, आप सर्च करिएगा, आपको ये बुकिश बेसिकली लैंग्वेज में मिल जाएंगे ये सब कुछ, राइट। अच्छा, लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है मनी या ऑर्डर, यानी कि लोगों का पैसा कहां रेस्ट कर रहा है। लोगों का एसएल होगा, या तो लोगों का टारगेट हो सकता है वो, या लोगों का पेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, उसे भी लिक्विडिटी कहते हैं एवरीवन। सिंपली या तो आप उसे ऑर्डर से समझिए या तो पैसे से समझिए, लोगों का पैसा कहां पर इन्वॉल्व होगा, या तो वो टारगेट बुक करके होगा या फिर वो एसएल बुक करके होगा। इट्स अ जीरो सम अप गेम। यहां पर मार्केट पैसा नहीं खाती है आपकी, यहां पर प्लेयर्स आपका पैसा खाते हैं, राइट। अगर आप यहां पर सेल कर रहे हैं तो यहां पर कोई, किसी ने टारगेट बुक करा है। अगर आप सॉरी, यहां पर अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो कोई टारगेट बुक कर रहा है वहां पर। अगर आप बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई सेल भी कर रहा है। आप सेल कर रहे हैं तो कोई बाय कर रहा होगा, तभी आपको ऑर्डर मिल पा रहा है एवरीवन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट। सो इट्स अ जीरो सम अप गेम। यहां पर लिक्विडिटी जो रेस्ट कर रही थी, ध्यान से सुनिएगा अब, यहां पर जो पर्टिकुलर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी उसको लिक्विडेट करने के बाद इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से यहां से एक फॉल शार्पली आया है। अच्छा, ये लिक्विडिटी, मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला है?
देखो ऑर्डर ब्लॉक के ना मल्टीपल डेफिनेशन होते हैं। मैं आपको जो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन से समझाता हूं लेम लैंग्वेज में, इज दैट लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग। बट ये यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग से हमें ये नहीं समझ आ पाता कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं। ऑर्डर ब्लॉक आपने पहचान तो लिया, क्या वो ट्रेडेबल है, ये जरूरी है समझना एवरीवन। देखिए मैं आपको हमेशा से कहता हूं, आपको दो चीजों का ध्यान देना होता है अपनी एंट्री करने से। एक, आपके क्या लेवल के आसपास पर जो सेटअप, एंट्री सेटअप बन रहा है, जैसे कि रिजेक्शन आ रही है, एक अच्छा हैमर कैंडल दिखा है आपको, राइट। अगर रिवर्सल ट्रेड है, एक अच्छा हैमर कैंडल है कि नहीं। अगर कंटिन्यूशन ट्रेड है तो सीआरटी दिख रहा है कि नहीं। रीटेस्टिंग पे सीआरटी सबसे अच्छा हम देखते हैं एवरीवन, राइट। तो ये सारे एंट्री सेटअप देखना आपका पहली प्रायोरिटी है। सेकंड, सेकंड प्रायोरिटी इज, क्या लोगों के एसएल गए हैं। आपकी जब बेसिकली आप जब वहां पर बाय कर रहे हैं, तो क्या वहां पर लोग ट्रैप हुए हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है एवरीवन। तो यहां पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहां पर लोगों ने सेलिंग करी, सेलिंग करी, सेलिंग करी, सेलिंग करी होगी, राइट। लोगों ने यहां पर, लोगों को यहां पर रेजिस्टेंस दिख गया, लोगों ने अपना एसएल इसके ऊपर रख लिया, और एसएल के ऊपर यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो आपको यहां पर दिख जाएगा, दिस इज द लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग सेलिंग, आई एम सॉरी, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग एवरीवन, यस और नो। सभी को दिख रहा है ये, यस और नो, राइट। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जो डेफिनेशन है ऑर्डर ब्लॉक की, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में मदद मिल जाएगी। तो सिंपली दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यस और नो एवरीवन। तो आपको बस ये देखना है कि इसके नीचे क्या लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। यहां पे लोगों ने सेलिंग करी होगी, यहां पर सेलिंग करी होगी, यहां पर सेलिंग करी होगी। यहां पर एक क्लासिक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस भी होंगे, तो स्टॉप लॉसेस हंट हुए और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से फॉल आया। अब आप ये कहोगे तो हमने ये ट्रेड क्यों नहीं करी। देखो जजमेंटल गलत मेरी भी होती है, ठीक है, इसमें कोई कैप नहीं है, इसमें कोई 19-20 नहीं है कि मैं गलत नहीं होता हूं यार। अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो ऑब्वियसली इंसान नहीं हूं, रोबोट हो जाऊंगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस एवरीवन। तो यहां से मैंने सेलिंग क्यों करी, बिकॉज एक अच्छा डिस्काउंटेड जोन था सप्लाई का, दैट्स इट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन स्लगिश थी मार्केट, आज नहीं होनी चाहिए, आज नहीं होनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से। अब वो एक्सपेक्टेशन गलत हो गई तो मैंने स्टॉप लॉस खाया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ट्रेड तो हम प्लान ही करेंगे ना, जो प्लान बनाया है उसी को ट्रेड करेंगे ना बस। ऐसा तो नहीं है मैं अपना प्लान चेंज करके कॉल साइड घुस जाऊं एवरीवन। मेरा प्लान था नेगेटिव, तो मैंने यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करा, रीजन बीइंग बिकॉज अच्छी सप्लाई आई थी, अच्छा पुल बैक आ गया था, अच्छा डिस्काउंटेड जोन पे था, फिबोनाची की मदद से भी दिख रहा था, अच्छे खासे 0.7 के एरिया पे रिजेक्शन, इतनी शार्प रिजेक्शन आई, तो हमने ऑर्डर पंचिंग करे और वहां पर हमें प्रॉफिट भी दिखा, पर हमने बुक नहीं किया बस। वो प्रॉफिट बुक कर लेते तो हमारा डे प्रॉफिटेबल हो जाता। रीजन बीइंग क्यों बुक नहीं किया, बिकॉज एक दिन पहले हमने प्रॉफिट कर लिया था, यस और नो एवरीवन। एक दिन पहले अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कैप्चर करा था, उस प्रॉफिट को रिस्क करके एक बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दैट्स हाउ यू ग्रो यार एवरीवन, दैट्स हाउ यू ग्रो योर अकाउंट एवरीवन। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है, एक बार चैट पे बताइए। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा फॉल आना चाहिए कुछ इस तरह का, लेकिन पूरे दिन भर स्लगिशनेस की वजह से हम मार खा गए। फिर अगले लास्ट के टाइम पर ये आया, फिर दुख भी हुआ ऑब्वियसली, राइट। सो ये चीजें आप लिखना जब स्टार्ट करोगे ना, तो ये जो इमोशंस, दुख और खुशी के, ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड आ गई है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत हाइप हो रहे हो, एसएल चला गया, प्लान सही था, दुखी हो रहे हो, ये सारी चीजें हटती है एक ट्रेडिंग जर्नल बनाने से। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ राइट डाउन करते हुए, एज पकड़ते हुए, सब कुछ देखते हुए चलते हो, तब आपको समझ आता है कि मुझे काम करना क्या है, किस पे स्टिक रहना है, क्या चेंजेस करने हैं एवरीवन। वरना समझ ही नहीं आएगा। आप रास्ते पे चले जा रहे हो, क्या प्रोग्रेस हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आया ना बोलो एवरीवन, राइट। अच्छा नाउ एट दिस पॉइंट यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहां से एक फॉल आना स्टार्ट हो गया। अच्छा टेक्निकली, टेक्निकली यहां पर टारगेट भी आ चुका है, टेक्निकली टारगेट भी आ चुका है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया। यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा हुआ है एवरीवन। एक मिनट वापस 15 मिनट पे जाते हैं, ये एरिया मेरे लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। यहां पर मेरे लिए गाइस, यहां पर एक और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहां पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया है अभी के लिए, राइट। अभी के लिए रिजेक्शन लिया है। सर अदर सॉफ्टवेयर रहते हैं कोई जो हमें पहले इन्फॉर्म कर दे, अच्छा नीलेश ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बने हैं ऑब्वियसली जो आपको इन्फॉर्म कर दे कि ट्रेड कब लेनी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन, प्लीज इलाबोरेट करिएगा। सर बीच में एफवीजी भी बना है, चाहिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वो नहीं देख रहा।
आई एम नॉट श्योर क्या कह रहे हैं आप सर, बीच में एफईजी भी बना है, चाहिए ना? अच्छा सर, बीच में एफईजी भी बनना चाहिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए, बिल्कुल। आ, सर, क्लोजिंग कैंडल का शैडो बहुत बड़ा है, इसीलिए मतलब ये क्या वहां ऑर्डर ब्लॉक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बिल्कुल है। ये नहीं कह रहा हूं दिस इज नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक एरिया। यहां कंफ्यूज मत होइए यार, प्लीज ध्यान से सुनिए। सर यू टोल्ड कि जब सेलिंग आती है तो डिस्काउंटेड जोन तक नहीं आता पुल बैक, मैक्स सिर्फ गोल्डन जोन तक आता है, तो अगर वो डिस्काउंटेड जोन तक पुल बैक आता है तो ये चांसेस होते हैं कि मार्केट ने रिकवरी दे दी है। नहीं सौरभ, देखो क्या होता है, मैंने एक ये बिल्कुल सही बोला है आपने कि मैंने बोला है कि सेलिंग जोन से जब भी हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हम डिस्काउंटेड जोन ना देखकर हम गोल्डन जोन देखें, बिकॉज सेलिंग प्रेशर के साथ कंटिन्यूअसली आता है। सेलिंग में टाइम ज्यादा नहीं लगता, पुल बैक ज्यादा बड़े नहीं आते हैं, विच इज अ फैक्ट। क्यों? क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक की वजह से आता है। एवरीवन, सेलिंग पैनिक सिनेरियोज की वजह से आता है, इसलिए पुल बैक ज्यादा बड़े नहीं आते हैं सेलिंग में। चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको गोल्डन जोन से ही सीधा कंटिन्यू करता हुआ दिख जाए, प्राइस बड़ा पुल बैक ना दे, डिस्काउंटेड प्राइस तक पुल बैक ना मिले आपको। राइट, तो उस बेसिस पे हम सेलिंग जब भी सप्लाई को मार्क करके रखते हैं गोल्डन जोन से, तो हम हमेशा बेसिकली फिबोनाची की मदद से गोल्डन जोन से ही शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं एवरीवन। ठीक है। अच्छा, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जहां से प्राइस ने रिएक्शन लिया है लास्ट के टाइम पर। अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है यहां पर, क्योंकि कल की मार्केट की ओपनिंग बहुत ज्यादा हमें बताएगी। मान लीजिए साइडवेज खुल के एक कुछ ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं तुरंत तुरंत। फिर हमारा टारगेट यहां तक होगा। यहां तक क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यहां पर मार्केट ने लास्ट के टाइम पर ये जो लिक्विडिटी स्वीप मारा था उसके कारण पे एक डबल टॉप बनाया है। यस और नो? यहां पर जो बायर्स को ट्रैप करा था वो तो एग्जिट कर चुके हैं, मतलब उसमें तो कोई आई डोंट थिंक सो उसमें कोई भी आपका डाउट होगा। जो यहां पर बायर ट्रैप हुए थे वो तो एग्जिट कर चुके हैं, उनका तो एसएल खा चुका है प्राइस ऑलरेडी। लेकिन साथ ही साथ ये डबल टॉप बनाया है इसने, इक्वल हाइज बनाए हैं यहां पर, जहां पर एक लिक्विडिटी रेस्ट करते हुए हमें दिख रही है। साथ ही साथ इस लिक्विडिटी के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। नहीं विश्वास होता 3 मिनट पे आइए और देखिए, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग दिख रही है हमें एवरीवन। सो ये एक अच्छा एरिया है सेल ऑफ करने के लिए। कल के दिन अगर हम पे जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है नाउ, फ्रॉम हेयर वी स्टार्ट विद द प्री मार्केट एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा। कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुल के अगर पॉजिटिव जाना स्टार्ट होता है, हम एक अपॉर्चुनिटी, पहली कैंडल हम वेट करेंगे, 5 मिनट की कैंडल अगर पॉजिटिव यहां पर क्लोज होती है, हम उसके छोटा मोटा पुल बैक देख के ही बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। और टारगेट हमारा बहुत अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। सिंपली सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट की कोई भी कैंडल हमें रिजेक्ट बेसिकली नीचे से रिजेक्शन करती हुई मिलती है, वहां से हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर निकलते ही, और उसके 60% एरिया के पे हम अपना एसएल रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, डोंट वरी। हम सिंपली यहां पर अगर बाइंग होती है, हम यहां से इसके ऊपर निकलते ही बाइंग करेंगे, और इसके 60% नीचे, 60% नीचे ही हम अपना एसएल रखेंगे। और टारगेट रहेगा हमारा लगभग लगभग, अगर मैं आपको बताऊं, ये टारगेट रहेगा, मान लीजिए यहां से होती है और ये हमारा एसएल रहता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है ये। लगभग 200 पॉइंट तक का ये रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 200 पॉइंट तक की ये रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरीवन। तो ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा डेफिनेटली, जहां से हम इजीली एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं कल की मार्केट के लिए। अच्छा, ये तो हो गया साइडवेज खुल के। मान लीजिए अगर गैप गैप डाउन खुल गया, तो इस लेवल के नीचे ही खुल गया, इस एरिया के पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही खुल गया, तो यार एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये जो सेलर थे उन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे। राइट, एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है। साथ ही साथ यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप और एक कह सकते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना है यहां पर। तो एक फेयर वैल्यू गैप साथ ही साथ और एक सपोर्ट यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एरिया बड़ा ही कह सकते हैं एसएमसी ट्रेड करने वालों के लिए एकदम कह सकते हैं क्रीम एरिया है, और बहुत ही चेरी ऑन टॉप वाला एरिया है। बट मैं ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं जो बिल्कुल ऑब्वियस हो जाती है मार्केट में। राइट, तो मैं यहां पर बहुत एग्रेसिवली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ, हम एक एक लॉट से, सभी की सभी एक लॉट से, यानी कि 20% क्वांटिटीज, 30% क्वांटिटीज जो भी आप लेते हैं, उससे हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं यहां पर। अगर यहां से मान लीजिए एक अच्छी रिजेक्शन आती है और एक अच्छी बुलिश कैंडल यहां पर मुझे दिखती है, तो यहां से एक बार हम बाइंग कर सकते हैं। कहां तक के लिए? लगभग लगभग यहां तक का टारगेट। मैं बहुत बड़ा बाउंस नहीं एक्सपेक्ट करूंगा यहां पर, मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्टेड नहीं लग रहा ये एरिया। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस एरिया को मैं ग्रीन की जगह में प्रेफरेबली व्हाइट से मार्क करूं।
राइट एवरीवन। वाइट से एक वॉच जोन की तरह हमारा रहेगा ये। तो ठीक है, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ। सबसे अच्छा एरिया जो हमारे लिए है ये तो खत्म हो चुका है। सबसे अच्छा एरिया जो है हमारे लिए यही है, जहां से अगर साइडवेज खुलता है मार्केट, साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहूंगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मार्केट जो 200 पॉइंट तक का रेंज में ट्रेंड कर सकता है, 200-250 पॉइंट तक के रेंज में ट्रेंड कर सकता है। वहां तक के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये तो लिक्विडिटी हो गई हमारी। एक सेकेंड, ये तो हमारी लिक्विडिटी हो गई एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक का रेंज निकल के आया है ना, ये रेंज थोड़ा बड़ा है। इस तरह का रेंज है एवरीवन, ये रेंज इतना बड़ा है। कितना बड़ा है ये रेंज? लगभग 40 पॉइंट का रेंज है। अब 40 पॉइंट के रेंज में एंट्री ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, डेफिनेटली जरूर होगा, बिकॉज हमारे एसएल कितने कितने पॉइंट के एसएल होते हैं हमारे एवरीवन? जो हम एसएल प्लान करते हैं वो कितने पॉइंट के करते हैं? अनटिल अनलेस वो हीरो जीरो ट्रेड है, कितने प्लान का हम करते हैं बताइए? 5 से 10 पॉइंट। यस। तो 5 से 10 पॉइंट का ऑब्वियसली हमारे लिए सेफ नहीं होगा। तो हम यही करेंगे कि यहां पर हो सकता है कि हमने एक बार एंट्री बनाई और उसमें एसएल चला गया, तो दोबारा हमें री एंट्री बनानी पड़े और उसमें भी एसएल चला गया। राइट, तो ये चांसेस हैं। अगर मान लीजिए उसमें भी एसएल चला गया, फिर तीसरी एंट्री अगर हमें लगा कि हाँ अब निकलना स्टार्ट हो रहा है तो तब बनाएंगे, और उसमें भी एसएल चला गया तो हम बंद कर देंगे, कुछ है नहीं उसमें। राइट, पर 40 पॉइंट का रेंज है। आई हैव नो आइडिया कि ये यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, कि ये पूरा लिक्विडेट करके गिरेगा। ठीक है, प्लान नेगेटिव जरूर है, बट जहां पर भी सेटअप हमारा, एंट्री सेटअप के लिए हमें क्या देखना है बताओ? एंट्री सेटअप के लिए हमें क्या देखना है? ये कंटिन्यूशन तो नहीं है, दिस इज अ रिवर्सल। तो रिवर्सल के लिए हम क्या देखेंगे बताओ एवरीवन? रिवर्सल के लिए हम देखेंगे रिजेक्शन कैंडल्स। अच्छा, रिजेक्शन कैंडल हमारे पास दो आती है। दो कैसी कैंडल आती है रिजेक्शन कैंडल? एक तो ये है, जो है हमारी सिंपली हैमर, और एक होती है इन्वर्टेड हैमर एवरीवन, और यू कैन से ग्रे स्टोन कैंडल, और इसे हैंगिंग मैन कैंडल। अगर ये रेड कलर की निकल के आती है मान लीजिए, हैंगिंग मैन कैंडल, ग्रेव स्टोन कैंडल अगर ये भी रेड कलर की निकल के आती है मान लीजिए। राइट, सो कैंडलिस्टिक पैटर्न में ये हमारे पास रिजेक्शन कैंडल आ जाती है एवरीवन। ऐसी कुछ रिजेक्शन कैंडल हमें यहां देखने को मिली, तो सिंपली किस तरह से ट्रेड करी जाएगी? अगर मान लीजिए इस तरह की कैंडल मिली, बहुत ज्यादा पावरफुल कैंडल है एवरीवन, दिस इज अ मोस्ट पावरफुल कैंडल। ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है? कि यहां पर एक बार सेलिंग की ट्राई करी गई, लेकिन नीचे से बाइंग कर दी गई, यानी कि यहां पर बायर आए हैं, एंट्री करे हैं बायर, यहां पर बायर का प्रेजेंस आया है। अगर एक बार ट्राई करने पे नहीं निकला तो दूसरी बार इसकी क्रॉसिंग पे हम अपनी एंट्री मतलब बेसिकली प्लान कर लेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और 1:3 1:4 तक का टारगेट रख के इजीली ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो दैट्स द फर्स्ट एंट्री सेटअप, अगर यहां पर हमारा एंट्री बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एंट्री हमें 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेगी, बिकॉज स्टॉप लॉसेस की 15 मिनट पे हम पे जगह नहीं होगी। 15 मिनट का हैमर जो होगा उसमें स्टॉप लॉस कम से कम नहीं तो 25-20 पॉइंट का चला जाता है, 20-22 पॉइंट का चला जाएगा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है एवरीवन, तो हम 3 या 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये बेसिकली कैंडल ढूंढेंगे, यहां पर इस एरिया पे निकल के आती है, तो इसके नीचे निकलते ही हम एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो। मान लीजिए कि कल के दिन बड़ा गैप अप खुल गया, तब कह रहा हूं। ठीक है, कल के दिन अगर बड़ा गैप अप खुल गया तब वो कल का ये सिनेरियो बनेगा, वरना फिर ये परसों शायद बनेगा, नेवर नो। तो ये एक सेटअप है हमारी एंट्री के लिए। दूसरा, मान लीजिए ये बेसिकली कैंडल बनती है, इस तरह की कैंडल बनती है एवरीवन, यानी कि यहां पर बाइंग की कोशिश हुई लेकिन यहां पर सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, इसके नीचे निकलते ही एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है, तो उसके थोड़े से रिट्रेसमेंट पे, अगर वो रिट्रेसमेंट दे रहा है तो वेल एंड गुड। अगर उसके नीचे सीधा टूट रहा है, सीधा टूट रहा है, थोड़ा सा कुछ 1 मिनट हमने वेट कर लिया और वेट करने के बाद दिख रहा है कि प्रीमियम स्मूथली निकलता जा रहा है, तो हम वहां पर एग्रेसिवली एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। अगेन ये थोड़ी सी एग्रेसिवली एंट्री होगी डेफिनेटली। यस और नो एवरीवन? यहां पर थोड़ी सी एग्रेसिवली एंट्री बनेगी, तो या तो हम इसके नीचे निकलते करें और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखें सिंपली, या फिर हम थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के बाद एंट्री करें। तो ये मेरा कल के लिए प्लान रहेगा, अगर साइडवेज खुलकर बेसिकली साइडवेज खुलकर अगर बेसिकली प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तब क्या प्लान करेंगे, और बड़ा गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है, तब हम क्या प्लान करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार चैट पे बताएंगे। यहां तक क्लियर तो क्लियर हो गया होगा होपफुली।
बैठे रहो, आज बड़ा सेशन है ये सेशन जाएगा लगभग 1-1.5 घंटा। एक बार चार्ट पे बताएंगे, ये प्लान क्लियर है सभी को? साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ गया तब क्या करना है, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ गया तब क्या करना है। अच्छा, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जा रहा है तो गाइज मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करूंगा यहां पर एग्रेसिवली। ठीक है, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जा रहा है तो क्योंकि नीचे भी यहां पर भी एक सपोर्ट बन रहा है हमारे लिए, राइट, और ये तो है ही हमारा डिमांड जोन, तो मैं सेलिंग तो नहीं देखूंगा, राइट। मैं यहां से सेलिंग तो नहीं देखूंगा जब तक, कब तक नहीं देखूंगा, जब तक प्राइस लगभग लगभग मान लीजिए प्राइस लगभग इसके नीचे नहीं निकलता है, तब तक के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगी, इतनी खास नहीं बन पाएगी। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ प्राइस एक्शन बनाकर इसको तोड़ रहा है, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यहां पर एक बाउंस दिया, उसके बाद नेगेटिव आ रहा है और फिर तोड़ रहा है, तब उस केस में हम एक बार एंट्री यहां पर बनाएंगे, कहां तक के टारगेट के लिए, यहां तक के टारगेट के लिए। ठीक है, यहां तक के टारगेट के लिए एक बार हमने लगभग 200 पॉइंट का, ये भी रेंज है, बहुत अच्छा टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं है। तो यहां तक के एक टारगेट के लिए हम एक बार एंट्री बनाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर साइडवेज खुलता है शांति से बैठेंगे, सेकंड हाफ में जाके शायद ये ट्रेड बने जहां पर मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाकर अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तब उस केस में हम ट्रेड करेंगे। सर सैटरडे संडे को वॉर शुरू हो गई है, फ्री फ्लो हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो? सैटरडे संडे को कौन सी वॉर शुरू हो गई है? सैटरडे संडे को क्या वॉर शुरू हो गई मतलब? कुछ वॉर चल रही है क्या? ये इंडिया वाली। हाँ आई गेस कुछ अभी आया है उसका क्या न्यूज कुछ उसका? कुछ न्यूज आया है क्या? अपडेट आया कुछ? पर अभी उसका कुछ वो नहीं है कल, वैसे वो उन चीजों के ऊपर मार्केट रिएक्ट करनी नहीं चाहिए, कल गैप डाउन है वैसे, बट इन चीजों की वजह से हम्म, क्या कंफर्मेशन है? इंडिया पाकिस्तान में नहीं। अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ न्यूज आएगा तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा, अभी के लिए ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो हम ऑब्वियसली उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे गाइस। हाँ, सो कल गैप डाउन खुलने की ये चीज मैं भूल गया था बताना आप लोगों को कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट आज की क्लोजिंग बेसिकली अभी कुछ क्लोजिंग करने के बाद गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग बेसिकली हमें कल पता चलेगी, बट चांसेस आर वेरी हाई कि कल के दिन एक गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग पे मैं ट्रेड करने की प्लान करेंगे। पहले अभी ध्यान से दीजिए यहाँ पर कि साइडवेज खुलता है नीचे की तरफ आता है तो हमारा प्लान क्लियर है, साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा प्लान क्लियर है, बड़ा गैप अप खुलता है तो हमारा प्लान क्लियर है, इसके ऊपर भी खुलेगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हम छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ लेकिन इसके ऊपर अगर खुलता है ना तो नहीं, फिर तो कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि फिर इसके ऊपर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं दिख रही है मुझे कि पोजीशन बनाई गई होगी लोगों ने, यहाँ पे कोई मतलब नहीं दिख रहा है बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो आई हैव नो प्लान फॉर इट, इसके ऊपर यहाँ पर इस एरिया के आसपास खुलेगा तो एक बार हम शॉर्ट करेंगे एवरीवन। ठीक है, अब गैप डाउन खुल जाता है तो क्या करेंगे? इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप जरूर देखेंगे। ठीक है, यानी कि खुलते ही थोड़ा बहुत डिप मिला और फिर एक ट्रैप में हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि क्या होगा, मान लीजिए खुलते ही मार्केट थोड़ा सा फॉल करा, ट्रैप किया लोगों को, बाइंग आई, बाइंग करने के बाद डिस्काउंटेड एरिया से एक बार और बाइंग कर लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर कल के दिन बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन यानी कि इस एरिया के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कहां तक, पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के लिए, इस एरिया तक के लिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है हमारा, यहां तक के लिए हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? बाइंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फिर यहां से एक बार सेल ऑन राइज देख सकते हैं। क्या यहां तक के लिए बात क्लियर है सभी को एवरीवन? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर गैप डाउन खुलता है तो। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा जिसके 1% चांसेस हैं, यार देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर तो प्रॉफिट बुकिंग ही है, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, जरूरी है। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है ना तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट फिर से स्लगिश हो जाएगा, क्योंकि फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, बायर लेवल भी आ जाएगा, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने पे पैनिक भी आ जाएगा मार्केट में, और बहुत ज्यादा स्लगिश हो सकता है। और यहां पर ये जो वी शेप रिकवरी के बाद साइडवेज हुआ है, दोबारा डंप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए, एकदम से इतना बड़ा गैप डाउन खुलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है मार्केट के लिए और स्लगिश हो सकता है हम अवॉइड करें, सेकंड हाई हाफ में जाकर बेसिकली हम फिर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। क्या सभी को क्लियर है एवरीवन? साइडवेज खुल के अगर क्या ऊपर की तरफ जाता है, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ जाता है, गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है,
बड़ा गैप गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, सभी के लिए प्लान क्लियर है हमारे पास? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट्स नाउ। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये लेवल निकल के आ रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब सब स्टार्ट करते हैं विद द लर्निंग सेशंस ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। देखो, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू बेसिकली डिसिप्लिन के साथ उस कंटिन्यू करना उस ट्रेडिंग जर्नल को इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि एक पेशेंस लेवल आपका टेस्ट होता है। जब आपको रिजल्ट नहीं दिखते हैं ना ट्रेडिंग जर्नल में, आपको लगता है एक पॉइंट पर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये कितनी बोरिंग चीज कर रहा हूं मैं सब। लेकिन ट्रेडिंग जर्नल इज समथिंग जो आपको विद टाइम एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो आपका वेल्थ बनाता है, जो आपका एज पकड़ता है ट्रेडिंग में, आपको मदद करता है लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए भी। सर, जो तीन लास्ट कैंडल है वो भी ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं क्या क्लासिक रेजिस्टेंस के पास? कहां पर कह रहे हैं आप? चलिए, आई एम नॉट श्योर, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा इसका। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट भेज के मुझसे चैट पे पूछ लीजिएगा। पेशेंस रखो। नाउ ट्रेडिंग जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनानी होती है? ट्रेडिंग जर्नल हमें किस तरीके से बनानी है? हेडिंग डालिए एवरीवन। हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग जर्नल की। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग फर्स्ट। ट्रेडिंग जर्नल के लिए हमें सबसे बेसिक चीजें क्या करनी पड़ती है? कर लिया सबने? रेडी है सब? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। ट्रेडिंग जर्नल, सबसे पहले आपको डालना होता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, कौन सी डेट का वो जर्नल है, किस टाइम पर ट्रेड करी गई है, एवरीथिंग। आप लिखते हैं ट्रेड के बारे में सबसे पहले एवरीवन। ट्रेड के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं आप कि मैंने ट्रेड कौन सी डेट पर ली थी और कौन से टाइम पर मैंने ये ट्रेड ली थी। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपको एक पता चलता है, एक एज पता चलता है कि आप कौन कौन से दिन पर आपका सेटअप एक्टिवेट होता है, क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, कौन से टाइम पर बेसिकली कौन से टाइम जोन के आसपास पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ज्यादातर चांसेस कब होते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट होने के, ये आपको पता लगता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कौन से डेट पर मैंने क्या ट्रेड ली, सॉरी कौन से जो ट्रेड ली है वो कौन से डेट पर ली है और कौन से टाइम पर ली है। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं एग्जिट एंट्री एवरीवन, कि आपकी एंट्री कौन से, बेसिकली लिख लिया पहला पॉइंट, लिख लिया डेट एंड टाइम। सेकेंड पॉइंट आ गया आपका एंट्री एंड एग्जिट। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, माउस यूज कर रहा हूं, रीजन बिंग। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, कहां मैंने एंट्री करी, कहां मैंने एग्जिट करा, ट्रेड को स्टॉप लॉस में या टारगेट में मैंने कहां एंट्री करी और कहां एग्जिट करा। ठीक है, एंड कितना स्टॉप लॉस रखा था, कितना टारगेट रखा, कितना कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था और कितने पॉइंट्स का टारगेट रखा था। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ गया एवरीवन? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? एंट्री, एग्जिट, टारगेट पॉइंट्स, टारगेट पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस पॉइंट, एंड स्टॉप लॉस पॉइंट। लिख लिया सेकेंड पॉइंट सभी ने? एवरीवन, लिख लिया सभी ने? एवरीवन, एक्टिव हो जाओ थोड़ा। लिख लिया सभी ने? सेकेंड पॉइंट सभी ने लिख लिया? नाउ थर्ड पॉइंट इज विन और लॉस, और इसमें कितना आरआर आया। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था इस ट्रेड का, आपको लिखना है थर्ड पॉइंट में कि इस ट्रेड में मैंने विन किया, लॉस किया
और कितने आरआर आया, यानी कि विन किया तो कितना रिस्क रखा था और उसमें कितना रिवॉर्ड लिया मैंने, लॉस किया तो कितना रिवॉर्ड रखा था और कितना रिस्क किया मैंने, ये आपको लिखना है एवरीवन। ठीक है। एंड अगेन ये ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है ना, मैंने काफी बार देखा है ये। पहले स्टूडेंट्स जो थे हमारे बेसिकली एकेडमी में बेसिकली यहाँ पर बैठकर करते थे ये सब, जर्नल लिखते थे, और मैं उनका चेक करता था जर्नल। पर मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि कुछ लोग ना गलत लिख देते थे। मतलब उनका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का जाना था लेकिन चला 15 पॉइंट का गया, 15 पॉइंट का एसएल चला गया उनका। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिस्क टू रिवॉर्ड में लिख दिया कि 15 पॉइंट का एसएल मैंने सोचा था और 30 पॉइंट्स का मैंने टारगेट सोचा था, लेकिन मेरा एसएल आ गया उसमें, और 1:2 की ट्रेड थी। जबकि 5 पॉइंट का उन्होंने एसएल सोचा था और टारगेट उन्होंने 15 पॉइंट का ही सोचा था। ठीक है। तो ये चीज झूठ भी लिख देते हैं ट्रेडिंग जर्नल में। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, वैसे तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग ये नहीं करेंगे ये बेवकूफी, बट ट्रेडिंग जर्नल ये आपके खुद के लिए ही होती है, कोई नहीं देख रहा इसको, ये आप खुद देखोगे। आप खुद से झूठ बोल सकते हो तो बोल लो, क्या ही होगा उससे। खुद से झूठ बोलने वाली बात होगी अगर उसमें गलत कुछ लिखते हो तो आप। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका आ गया, विन हुआ या या फिर लूज ट्रेड थी, और उसमें आरआर क्या सोचा था आपने, क्या हुआ उसमें, आपने वो लिखना है। ये तो होगी बेसिक्स ऑफ, मतलब बेसिक हो गया आपका ट्रेडिंग जर्नल का। ये पहला पन्ना यहीं पर ही भर जाएगा आपका एवरीवन। हर दिन आप कम से कम 2 से 3 पेज भरेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नल में, तो पहला पन्ना आपका इसी में चला जाएगा जिसमें आप सिर्फ स्टैट्स लिख रहे हैं कि क्या हुआ आज के दिन। एवरीवन, क्या मेरी बात समझ आ गई, यस और नो? यहां तक समझ आ गया तो एक बार चार्ट पे सब, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। पहला पॉइंट डेट एंड टाइम, और साथ ही साथ ये भी लिख दो, एक छोटे से ब्रैकेट में लिख दो कि कौन सी पोजीशन थी, लॉन्ग की या शॉर्ट की। ये पोजीशन भी लिखना, डेट टाइम और पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन थी या शॉर्ट पोजीशन थी, डेट टाइम और पोजीशन। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट लिखना है आपने। थर्ड हो गया हमारा विन और लूज। ठीक है, विन और लूज और आरआर कितना सोचा था, ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सभी को क्लियर हो गया, यस और नो एवरीवन इन द चैट? एवरीवन, आई होप यहां तक क्लियर हो गया हमें। चलिए नाउ, अब आ जाता है, यहां पर रुकना नहीं है आपको, यहां पे आपको दूसरे पेज खोलना है और दूसरे पेज में लिखना है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखने हैं आपने अपने लिए। अपने लिए क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। लिखिए, वाई डिड आई टेक दिस ट्रेड? सर प्रॉफिट एंड लॉस एंड आरआर पर ट्रेड होगा या पर डे का लिखेंगे? पर डे का लिखेंगे। आप पर डे लिखेंगे, उस ट्रेड में लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ और उसमें कितना आरआर हम आप सोच के चल रहे थे। ठीक है। नाउ आप सेकंड पन्ने में, सेकंड पन्ना पे, बेसिकली सेकंड पेज पे आप आ जाएंगे और वहां पे लिखेंगे क्वेश्चंस। आस्क योर सेल्फ गाइज, व्हाई डिड यू टेक दिस ट्रेड? आपने ये ट्रेड क्यों करी? व्हाई डिड यू टेक दिस ट्रेड? आप लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने क्या बेसिकली प्लान किया था, क्या सेटअप हमने देखा, और क्यों ट्रेड करी हमने वहां पर। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप उसको हिंदी में लिखिए, जर्मन में लिखिए, रशियन में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, वट एवर। राइट। आप अपनी प्रिफरेबल लैंग्वेज में लिखिए क्योंकि वो आप ही पढ़ेंगे बाद में। तो उसमें लिखिए कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिखी थी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई टेक दिस ट्रेड? एवरीवन, लिख लिया सबने? तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे कि मैंने ट्रेड लिया, तो मैं लिखता कि बेसिकली देर इज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड, द लिक्विडिटीज वाज बेसिकली हंटेड, एंड सप्लाई के डिस्काउंटेड जोन से मैंने शॉर्ट किया। ये मेरा ट्रेड होता। ठीक है, यहां इसीलिए मैंने ट्रेड करा। और मेरे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मैं यहां पर अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, लगभग लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक का बेसिकली मैं यहां पर फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक था ट्रेड का, वो मैंने लिखा। नाउ, डिड आई फॉलोड माई सेटअप? सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन, डिड डिड इट फॉलो माई सेटअप? डिड इट फॉलो माई सेटअप? क्या ये जो मैंने एंट्री बनाई, क्या ये मेरे सेटअप को भी फॉलो कर रहा है? जो मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करता हूं, लिक्विडिटी पे ट्रेड, इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करता हूं, क्या वो उसको भी फॉलो कर रहा है? बिल्कुल हाँ कर रहा है, अदरवाइज इसमें एसएल गया है ऑल दो।
ऑल्दो इसमें मेरा एसएल वैसे गया नहीं है टेक्निकली, मैं सच बताऊं तो एज पर द स्पॉट हमारी एंट्री यहाँ कहीं बनी है, और मेरा जो एसएल होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था। तो मेरा सेट एज पर द सेटअप इसमें एसएल नहीं किया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने स्ट्राइक प्राइस गलत चुन लिया, टाइम के चक्कर में हम यहाँ पर एसएल खा गए। एवरीवन, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एक बार बताएंगे सभी के सब। ठीक है। So first question is why did I take this trade? Second question is did it follow my setup? Now third question लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, what was I feeling before? लिखिए एवरीवन। सर मैंने जो आपको एनालिसिस सेंड करता हूं वो ठीक है क्या, मैंने फॉलो कर रहा हूं? अशोक, ट्रेडिंग चैनल आप बनाएंगे तो आप ही को समझ आएगा, मैं बस आपका एनालिसिस देख सकता हूं, पर आपके एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा आप बेसिकली चार्ट में मार्क करके रखते हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सिंपल रखो बस। अच्छा ध्यान से सुनो, पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वॉज आई फीलिंग बिफोर? लिखिए एवरीवन, व्हाट वॉज आई फीलिंग बिफोर, लिखिए ड्यूरिंग स्लैश आफ्टर द ट्रेड। What was I feeling before the trade? What was I feeling during the trade? What was I feeling after the trade? ये भी आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, वट वॉज आई फीलिंग बिफोर दिस ट्रेड? आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इतनी अच्छी रिजेक्शन आई यहां पर, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं यहां पर इतनी अच्छी रिजेक्शन के बाद बहुत कॉन्फिडेंटली यहां पर एवरेजिंग करने के लिए भी रेडी हो रहा था, कि यहां पर प्राइस थोड़ा सस्ता हुआ था, मैं एवरेजिंग करने के लिए भी रेडी हो रहा था। ड्यूरिंग द ट्रेड आई माई कॉन्फिडेंस यू कैन से टैंक डाउन और डिक्रीज्ड अ बिट, कि यहां पर प्राइस को सडन मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बहुत ट्रैप कर रहा है बायर्स को, तो मैंने यहां पर एवरेजिंग मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हुआ, और यहां पर एवरेजिंग करना मैंने रिस्क थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करा। ठीक है। आफ्टर द ट्रेड आई वॉज वेरी डेविस्टेटेड टुवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट को ब्लेम कर रहा था, एंड बेसिकली मैनिपुलेशन को ब्लेम कर रहा था, पर मैंने ये नहीं देखा कि मेरी टाइमिंग भी गलत थी। एवरीवन, तो ये आपको लिखना होता है। समझ गए सब? यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? दिस विल क्रिएट अ एज टू योर ट्रेडिंग, टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग सेटअप, एंड ये आपको क्लैरिटी देंगे यार गाइस, ये आप खुद ही अपने आप को क्लैरिटी देखो कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो, कितने पानी में हो। सो व्हाट वाज आई फीलिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रेड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, वॉज आई डिस्ट्रैक्टेड और फुल्ली फोकस्ड? क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड था इस ट्रेड के दौरान, या मैं पूरा फोकस था इस ट्रेड में? तो इनिशियली आई वॉज फोकस्ड, बट बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, जब प्राइस यहां पे स्लगिश हो गया तब मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है एक्चुअली, मैंने ज्यादा बेसिकली स्ट्रांगली यहाँ पे फोकसली नहीं बैठा हुआ था, मैं थोड़ा छोड़ के चला गया था कि हाँ ठीक है देखी जाएगी, कि आना तो चाहिए एज पर द एनालिसिस, बट कब तक आएगा लेट्स सी, देखते हैं। यस और नो एवरीवन? तो ये चीजें आपको लिखनी है, वॉज आई डिस्ट्रैक्टेड और फुल्ली फोकस्ड टुवर्ड्स द ट्रेड? ये आपका चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो मैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द ट्रेडिंग जर्नल पे आता हूं। पहले मुझे बताएंगे, यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ भी डाउट है, 1 मिनट का गैप दे रहा हूं, सब लिख लो, किसी का कुछ भी पॉइंट रह गया है पूछ सकते हो, समझ आ गया है तो मुझे बताइए एवरीवन। गाइस बताइए, किसी को कुछ भी डाउट है, समझ आ गया तो एक बार मुझे चैट में बताएंगे, 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।
चलिए, सर कैन वी मेक वन सिंगल एक्सेल फाइल फॉर ऑल दिस ट्रेडिंग जर्नल? नहीं, देखिए ट्रेडिंग जर्नल जब तक आप किताब में पेन पेपर से नहीं करें ना, तब तक फील नहीं आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक्सेल शीट वगैरह पे मैं प्रिफर नहीं करूंगा, बट आप कर सकते हैं, कोई मतलब इवेंचुअली आपको करना है, पर एक जब तक वो कॉन्फिडेंस आपका वो अपने बारे में अच्छा फील तब तक नहीं करोगे जब तक आप कॉपी पेन लेकर लिखना स्टार्ट नहीं करते हो। दैट विल गिव्स यू द पेपर विल गिव यू द बेसिकली कॉन्फिडेंस गाइस कि आप कुछ सही कर रहे हो, राइट? तो पेपर पे लिखना, वो लिखने का बेसिकली जो एक्टिविटी होती है ना, दैट विल मेक यू डिसिप्लिन। तो प्लीज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी सी सुंदर एक बुक लो, एक अच्छी सी डायरी, बेसिकली डायरी खरीदो, सुंदर सी एक उसको बेसिकली बनाओ, और अच्छे से उसको एकदम फेयर नोटबुक की तरह उसको मेंटेन करो, ठीक है? इवन मैं अगर आपको बताऊं, मैंने अपने करियर में लगभग 3 से 4 जर्नल अभी तक तो भरी ही होंगी, सक्षम ने भी करी होंगी। आप किसी भी ट्रेडर के पास जाइए, किसी भी अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर वो जर्नल के बिना कर रहा है काम, आई डोंट थिंक सो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। आई वोंट सजेस्ट श्याम, बाकी आपकी मर्जी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एज पर ट्रेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्सेल शीट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, बुक इजी होता है। इट्स नॉट अबाउट इजी और डिफिकल्ट, इजी तो ये भी नहीं होगा, इजी तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है? आप पेन पेपर लेकर भी बैठेंगे वो भी इजी नहीं होगा, कुछ स्टार्टिंग में लगेगा हाँ ठीक है मोटिवेशन में कर लिया, एक टाइम पे बोर हो जाओगे, कंटिन्यू करना उसको कंसिस्टेंटली करना बहुत मुश्किल है। चलिए, लेट्स मूव ऑन गाइस विद द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, लिखिए, वुड आई टेक दिस सेम ट्रेड अगेन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड आई टेक दिस ट्रेड अगेन? लिखो, वुड आई टेक दिस सेम ट्रेड अगेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक मिरर क्लैरिटी देता है, एक मिरर क्लैरिटी देता है कि क्या आप ये एग्जैक्ट ट्रेड मैं दोबारा करना चाहूंगा? बताइए, क्या ये एग्जैक्ट ट्रेड मैं दोबारा करना चाहूंगा? आई वुड से नो, आई वुड से नो, क्योंकि मेरी एक गलती यहां पर ये हुई है, क्योंकि यहां पर कोई लोग ट्रैप होते हुए नहीं दिखे मुझे ज्यादा। यहां पर लोगों को ट्रैप होने के लिए कुछ लिक्विडिटी बनाता ये, और ये हंट करने के बाद ही आ रहा है, तो ये बढ़िया एरिया था मेरे लिए शॉर्ट करने का। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो? तो क्या इस सेटअप पे हम दोबारा ट्रेड करेंगे? नो, एंड देन एक्सप्लेन इट व्हाई। ये हमारे 5 पॉइंट निकल के आए हैं। क्या सबने लिख लिए हैं? एक बार चार्ट पे बताएंगे सबने अच्छे से लिख लिए हैं एवरीवन? अच्छा, यहां पर कोई, आई डोंट वांट टू बी बेसिकली बायस, बट देखो यार लड़के ना, हम लड़के थोड़ा मतलब ओवर बेसिक ऑन गोइंग में जल्दीबाजी में करते हैं, और बहुत ही नॉर्मल वे में बेसिकली लिख देते हैं कि हमें समझ आ जाए बाद में, राइट? बट अगर किसी ने सही तरीके से, अच्छे तरीके से किसी ने लिखा है, तो मुझे प्लीज स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ट्रेडिंग जर्नल लिखने के लिए, तो किसी ने अगर अच्छे से लिखा है, अच्छी फेयर नोटबुक की तरह उसको लिखा है, समझ आने लायक लिखा है, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट अभी भेज दीजिए, सो दैट मैं कम्युनिटी में बाकी लोगों के लिए भी डाल दूँ। प्लीज मेक श्योर एवरीवन, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए आपको मदद मिलेंगे। आई होप आप में से कुछ लोग स्टार्ट कर दे ट्रेडिंग जर्नल बनाना, एंड आपको आई एम गिविंग यू दिस गारंटी एवरीवन, अगर आप 3 महीने ट्रेडिंग जर्नल कंटिन्यू बनाओगे, आपको डिफरेंस बेसिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चेंजेस अपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, अपने हैबिट्स में, अपने एग्जीक्यूशन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So please make sure, focus on this everyone. Okay, start doing it by tomorrow itself. Now, uh, अभी थोड़ा स्ट्रेच, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है सेशन, 4 बज रहे हैं। गाइज, गाइज, लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन, लर्निंग सेशन कंटिन्यू करते हैं हम 6 बजे। दैट्स फाइन फॉर यू ऑल? 6 बजे करते हैं। कुछ कौन सा लिक्विडिटी स्वीप और ट्रेंड ट्रेड्स किस तरह से बेसिकली कैप्चर करी जाती है, एंड बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने आया था, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड प्रेफर कि मैं लंच कर लूँ अपना, एंड देन आई कंटिन्यू विद द एनर्जी। अभी एनर्जी थोड़ी सी फिर डाउन हो जाएगी, इट वुड बी बेटर कि हम 6 बजे करते हैं एवरीवन।
लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू द सेशन एट 6। यहाँ तक के लिए यही रिकॉर्डिंग रहेगी एंड वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। कमेंट डाउन जरूर करिए अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं। प्रेजेंस जरूर एक बार कमेंट पे जरूर छोड़ के जाइएगा अपना। लेट मी नो कि आपने वीडियो रिकॉर्ड मतलब बेसिकली ये रिकॉर्डिंग देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।